जी, केंद्र सरकार को क्यों ये वायरस काल्पनिक लग रहा है? हर्षवर्धन ने कहा है कि ये सारी बातें काल्पनिक है, इस पे ना है। फतिमा जी, डॉक्टर साहब ने जो कहा है कि वो बिल्कुल सही कहा है कि हमको सतर्क रहने की जरूरत है, पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं, यानी घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने पूरे कोरोना काल के अंदर जहां जहां उचित कदम उठाने थे, हर जगह पर उसने उचित कदम उठाए हैं और अब भी पूरी तरीके से हमारी उस पर निगाह है, पूरी तरीके से हम उसको। तो इस तरीके की बातें क्या कैसे लिया जाए फिर? फतिमा जी सुन तो लो, हम इसको पूरी तरीके से बात कर रहे हैं और जो भी उपयुक्त कदम होंगे वो उठाए जाएंगे बिना किसी संकोच के। हमारे लिए, हमारे हिंदुस्तान के नागरिकों की जान की तो देर से सावधानी भली सर। फतिमा जी एक बात तो पूरी सुनो नहीं, और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि अभी कितनी इसकी अधिकता है, इसका अभी उनको भी जानकारी नहीं है। ये बात तय है कि ब्रिटेन में वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन ये घातक है या नहीं है अभी ब्रिटेन के को भी इस बात की जानकारी नहीं है। और जो वैक्सीन इस टाइम चलाई जा रही है वो वैक्सीन पर उस पर प्रभावी है या नहीं है, अभी ये भी उनको वहाँ के प्रधानमंत्री जी को जानकारी नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरी सतर्कता से सरकार निगाह रखी हुई है और जो भी उचित कदम होंगे सरकार बिल्कुल उचित कदम उठाएगी। लेकिन मैं रजनीश जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि जब अनिल जी आप कह रहे हैं कि ब्रिटेन से जो खबर आ रही ठीक है, और दूसरी तरफ केंद्र मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री मान रहे ये काल्पनिक है, इसको कैसे लिया जाए? आप एक ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं वो खबर ठीक है, क्या इंतजार कर रहे हैं वो जो स्ट्रेन फैल रहा है ब्रिटेन में वो भारत तक आ जाए, फिर सतर्क होगी सरकार? जो आगाह यहाँ पर विपक्ष कर रहा है, क्या विपक्ष की बातों का कोई मूल्य नहीं है? आ रही हूँ रजनीश जी आपके पास। देखिए फातिमा जी मैं एक बात कह रहा हूँ, फातिमा जी बिल्कुल, जो मंत्री जी ने कहा है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा है कि काल्पनिक चिंता मत करो, काल्पनिक संभावनाओं से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सरकार तो क्या सरकार सावधानी नहीं बरतेगी? नहीं, सरकार आपको पता है ना अनिल जी, आपको पता है ना कि फ्लाइट के जरिए से कोरोना का वायरस आया था? नहीं फातिमा जी आप सुन तो नहीं, सावधानी तो पूरे हिंदुस्तान के हर नागरिक को जरूरी है और वो सब सावधानी बरती जा रही है और उन सब पर काम हो रहा है। मेरा तो आपके माध्यम से रजनीश कौशिक जी से एक निवेदन है कि दिल्ली के अंदर जब कोरोना लगातार बढ़ रहा था और इन्हों को शराब के ठेके खोलने की जल्दी थी, ये शराब के ठेके खोल करके बाजार लगा करके बसों को चला करके इन्होंने दिल्ली में 2 बार कोरोना को चरम स्थान तक पहुंचा है दिल्ली सरकार की लापरवाही की। सुझाव अगर इस वायरस से बचने की बात कर रहा है विपक्ष तो इस पे गड़े मुद्दे उखाड़ने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है ना अनिल गोयल जी। फिर तो आप राजनीति कर रहे हैं। रजनीश जी कुछ बोलना चाह रहे, 1 मिनट आइए। तो बात कर रहा हूँ, सुझाव मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ, कृपया ध्यान से सुने। मुश्किल है ये सुझाव, बात पूरी कर लेने दीजिए अनिल जी को, बात पूरी कर लेने दीजिए रजनीश जी। बाकी सुझाव को ये दिल्ली में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? दिल्ली के अंदर कोरोना कितने ऊपर लेवल तक पहुंच गया और 2 बार केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली के अंदर इंटरफेयर करने पड़ा। ये दिल्ली को तो संभाल नहीं रहे हैं और पूरे संसार की चर्चा कर रहे हैं। सुझाव देना आसान है, पहले आप दिल्ली को सुधारो, दिल्ली का कोरोना कंट्रोल करो और दिल्ली के अंदर आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। दिल्ली तो क्या अनिल गोयल जी दिल्ली सिर्फ आप पार्टी की है? क्या करें? हाँ जी, तो क्या दिल्ली सिर्फ आप पार्टी की है? केंद्र का कोई दायित्व नहीं होता? नहीं, केंद्र तो जिम्मेदारी निभा रहा है फातिमा जी, केंद्र ने लगातार जिम्मेदारी निभाई है। दोनों बार गृह मंत्री ने दिल्ली में इंटरफेयर करके फिर भी रोकथाम नहीं हुई, फिर भी आप सवाल कर रहे हैं। सपोर्ट आपका मिला फिर भी कोरोना कंट्रोल नहीं हुआ दिल्ली में। रजनीश जी आइए। कोई बात नहीं सर, फातिमा जी, रजनीश जी को सुन लीजिए थोड़ा। हाँ जी फातिमा जी, देखिए ये जो बीजेपी के लोग है ना, इनकी यही दिक्कत है, ये दोगली बात करते हैं, एक तरफ बिल्कुल क्लियर बात नहीं करते। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, अब शब्द का प्रयोग मत करिए, प्रदूषण होता है। अब शब्द का बिल्कुल प्रयोग नहीं। जाकर तुम पराली के विरोध करते हो, जब दिल्ली, जब पूरे देश भर में करते हो, एक तरफ तुम विरोध करते हो, मार्च में कोरोना फैल गया,
तब तक भी ये कहते थे कि नहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक करके बोलिए। नहीं है, मास्क अनिल जी लगाने मैं की आपके जरूरत पास आ नहीं रही हूँ, है, अनिल जी मैं आपके कुछ पास नहीं आ रही हूँ। होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और इतना भी कोरोना फैल गया तब इन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइट को बंद आपने किया। भी तो वही किया है रजनीश जहाँ जी। तक बात है, हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, इनसे कहे लड़िए मत, एक एक करके बोलिए। सुन लीजिए, इनसे सुन, इनके उनको बोलिए धैर्य से अनिल जी सुनना आ रही हूँ सीखें, मैं आपके सुने। पास, रजनीश जी ठीक है को जी। बोलने अभी इन्होंने क्वेश्चन उठाया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने, दिल्ली सरकार ने शराब खोल दी, इनका कहना ही है। भाई साहब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब गृह मंत्रालय ने परमिशन दी थी कि ये चीजों की छूट दे सकते हैं, तब दिल्ली में शराब के ठेके खोले गए थे, और उससे पहले तो हरियाणा में खोल दिए गए थे। वहां का ये क्या कहेंगे, वहां तो बीजेपी की सरकार थी, वहां क्यों खोल दिए, यदि ये यही बात कह रहे हैं तो। स्कूल खोलने की परमिशन। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि डीटीसी बसें क्यों चला दी, डीटीसी बसों में 20 सवारियां बैठा के दिल्ली सरकार ने बसें चलाई, इससे थोड़ी कोई कोरोना अरे फैल रुकिए गया। ना, एक एक करके बोलिए। नहीं, अनिल जी आप हमें बता रुकिए दो ना, तो, हरियाणा में जवाब आप ही को देना है। अनिल जी थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, जवाब आप ही को देना है। उत्तर प्रदेश में वहाँ पे क्यों इन्होंने बसें चला दी, वहाँ पे क्यों नहीं इन्होंने किया? देखिए इन्हें जानकारी नहीं है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अब कोरोना काल में वही डिसीजन लेती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट फैसले लेती है पहले। वेट करिए अनिल जी, थोड़ा रुकिए तो। अनिल जी सुन रहे हैं आप तक मेरी आवाज पहुंच रही कि नहीं? थोड़ा रुकिए तो, आपको ही मौका दूंगी, आप ही जवाब देंगे, मैं नहीं दूंगी रजनीश जी का। देखिए अब आप आइए। देखो हम ये करें, सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। सरकार जितने भी आवश्यक कदम होंगे उठाएगी, और जो भी सुझाव देना बहुत आसान है, नहीं तो सुझाव देना आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी वातावरण बनाना पड़ता है। आज ये बात कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर 6,500 से 7,000 7,000 केस आए हैं, और दिल्ली के जब इन्होंने ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन जारी करी थी, तो स्टेट गवर्नमेंट को अपने यहाँ की परिस्थिति देख करके लागू करना या ना करना स्टेट गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी थी। स्टेट गवर्नमेंट ने शराब का ठेका खोलना जरूरी समझा, दिल्ली सरकार ने शराब का ठेका खोला, दिल्ली सरकार ने मेट्रो खोली, दिल्ली सरकार ने बाजार खोले, जहाँ से इनकम हो सकती थी उसने इनकम के हर साधन खोले। और लेकिन जो शिक्षा जैसी जरूरी चीज है उसको इन्होंने अभी तक बंद रखा हुआ है, जबकि यूपी में, हरियाणा में और बाकी स्टेटों में स्कूलों को खोलने की दिशा में पहल करी है, और वो खोल रहे हैं, वो जनवरी से स्कूल खोल रहे हैं। और आज हमारे मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक स्कूल नहीं खुलेंगे, और बच्चों की वैक्सीन अगर तैयार भी हो गई बहुत जल्दी से जल्दी, तो दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 से पहले बच्चों की वैक्सीन नहीं आने वाली। तो इसका मतलब ये भी 0 साल जा रहा है, वो भी 0 साल जा रहा है। बच्चों की शिक्षा की चिंता नहीं, क्योंकि इसमें इनका खर्चा होगा। अगर बच्चे स्कूल पढ़ेंगे तो इनको आपको शिक्षा की चिंता है कि स्वास्थ्य की चिंता है? उसको रोक कर बैठ रहे हैं, और जहाँ पर इनकी इनकम बढ़ रही है, अपनी इनकम बढ़ाने को दिल्ली की जनता को कोरोना में धकेल रहे हैं, और ये हमको उपदेश दे रहे हैं। मेरा कहने मतलब ये दिल्ली को सुधारें, और दिल्ली में जो वो बीमारी, और दोनों बार अमित शाह जी ने आकर के, गृह मंत्री जी ने आकर के दिल्ली के कोरोना को कंट्रोल करा है। इन्होंने तो दोनों तरफ हाथ उठा दिए थे। ये तो बिल्कुल मतलब गैर जिम्मेदारी चाहते हैं, विज्ञापन देना, विज्ञापन दे करके, और ये कोरोना से बचना चाहते हैं, ऐसे काम नहीं होगा। विज्ञापन बड़े बड़े अखबारों में देना, श्रेय अपने आप को लेना, ये इनकी बात है कि श्रेय लो और बुराई दूसरे ठीक में बोल दो। नहीं तो केजरीवाल जो सुझाव आपको दे रहे हैं वो सुझाव एक्सेप्ट करेंगे? फतिमा जी मैं यूपी की बात ही कर रहा हूँ। जहाँ तक इन्होंने यूपी की बात करी है, दिल्ली के मुकाबले पर यूपी कोरोना में बहुत कंट्रोल रहा है। यूपी में अभी भी दिल्ली के मुकाबले कोरोना के समय, जबकि दिल्ली छोटा सा राज्य है और यूपी कितना बड़ा राज्य है। दिल्ली के अंदर जो मेडिकल सुविधा उपलब्ध है वो उतनी यूपी में नहीं है, फिर भी यूपी में कोरोना कंट्रोल है, और यह कोरोना कंट्रोल करवा रहे हैं। आप कंपेरिजन करो यूपी और दिल्ली का, तो दिल्ली कहीं भी नहीं दिखती, और ये आरोप हमसे यूपी के अंदर लगा रहे हैं। ठीक है, आइए रजनीश जी जवाब दीजिए। हाँ जी फातिमा जी, मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले तो ये अपनी जानकारी अपडेट करें। ये कह रहे हैं कि दिल्ली में स्कूल बंद है, भले ही स्कूल बंद है लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चल रही है बच्चों की,
सभी अरे बच्चे भैया, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो पूरे और जो ये बात कर रहे हैं ना हिंदुस्तान अपनी भैया, फीस आप सताने की, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हरियाणा में स्कूल खोले फिर उन्होंने बंद क्यों कर दिए दोबारा? अरे अब दोबारा मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल खोले फिर दोबारा बंद क्यों कर दिए? क्योंकि देखिए सबसे पहली प्राथमिकता है बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों को कोरोना से बचाना। क्योंकि हम बड़े लोग तो कोरोना से मास्क लगा के भी बच सकते हैं, बच्चे होते हैं छोटे, बच्चे ना तो मास्क लगाएंगे, अनिल जी, आप सुन ना ही लीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपने कर इतना बोला, सकेंगे। उसका जवाब तो ले लीजिए अनिल जी। इसलिए यदि स्कूल उसके बंद बाद कर आप रखे हैं तो बोलिएगा। स्कूल बंद नहीं है, सिर्फ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे लेकिन घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं। कितने ऑनलाइन दिल्ली सरकार के टीचर्स, स्कूलों के टीचर्स उन्हें पढ़ा रहे हैं। पहले ये अपनी जानकारी अपडेट कर लें। एक दिन भी स्कूल की छुट्टी नहीं रही, पढ़ाई हो रही है बच्चों की भली भांति। और कितने परसेंट बच्चे आ रहे हैं? और यदि आपको देखो अभी मैंने कहा था ना, दो तरफा बात करते हैं ये। रजनीश जी पूछ रहे कितने % बच्चे पढ़ रहे हैं? बोलने से बच्चे संक्रमित हो जाएंगे तो कितनी अधिक तादाद में कोरोना का संक्रमण फैलेगा। बच्चे नहीं आ रहे हैं इसलिए बच्चों की क्या अभी भी आने वाले समय में इस बीमारी पर राजनीति होती ही रहेगी? ये ऐसी करते क्या एक रहेंगे कि दूसरे इनके के ऊपर व्यक्ति को छीटाकशी दैनिक होती काम रहेगी? आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहेगा जी, जी, कि आने वाले समय में फिर कहेंगे आप लोग कि सुझाव नहीं मांगे गए या फिर सुझाव नहीं दिए गए। तो अभी से जब सुझाव मिल रहा है अनिल जी, क्या सुझाव को केंद्र सरकार मानेगी? मेरा ये सवाल है। जो भी तो इसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है? फातिमा जी, जो असल में ये जो एक टॉपिक मिनट कौशिक जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। वेट सर, इधर उधर की बातें करते हैं ये। अनिल जी बीच में नहीं। कौशिक जी, अनिल जी आप आइए। आप बताओ। मैं ये कह रहा हूँ फातिमा जी, जो भी रचनात्मक सुझाव होंगे हम मानेंगे, इसमें कहीं से कहीं तक दो राय नहीं है। और सही सुझाव को मानेंगे, सरकार देश के इसमें सब काम करेगी। मेरा तो भाई से ये छोटा सा निवेदन, जो भाई ऑनलाइन पढ़ाई की बात कर रहे हैं, 50% बच्चों पर तो यूरोपियन देशों से आने वाली फ्लाइट बैन होगी कि नहीं होगी? फ्लाइट बिल्कुल, जो भी आवश्यक कदम उठाएंगे वो सरकार उठाएगी। जो भी आवश्यकता होगी कोरोना को रोकने के लिए, सरकार वो सब कदम उठाएगी। किसी भी कदम को उठाने में संकोच नहीं करेगी। तो क्या ये जो ब्रिटेन से आने वाली खबर, ये खबर अफवाह मान रही है केंद्र सरकार? नहीं, अफवाह नहीं मान रही। आप ये खबर अफवाह नहीं है, लेकिन इससे जो डर रहे हैं वो काल्पनिक डर पैदा कर रहे हैं। मंत्री, गृह मंत्री जो डॉक्टर साहब ने जो कहा है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने, उन्होंने कहा कि काल्पनिक चिंता मत करो, काल्पनिक चिंताओं से परेशान मत हो, आप काल्पनिक चिंता नहीं। तो अभी चिंता नहीं होगी तो फिर कब चिंता होगी अनिल जी? आप मतलब जब आप मान रहे हैं कि ये खबर ठीक है तो अभी चिंता नहीं होगी, तो कब होगी? वायरस जब आ जाएगा भारत की सरजमी पर? फातिमा जी, आप देश की सरकार पर विश्वास रखें। जो भी कदम उठाने हैं वो बिल्कुल उठाएगी सरकार, उचित कदम उठाएगी। पूरी तरीके से गंभीरता है, पूरी तरीके से हमारी निगाह है और उस पूरी तरीके से गंभीरता निगाह। अभी बैठक हुई है इसको लेकर, क्या कुछ रणनीति बनाई गई है अनिल जी? देखो, सरकार पूरी तरीके से इस पर चिंतित है और वो पूरी तरीके से संबंधित व्यक्तियों से बातचीत करके और जो भी करना होगा वो करेंगे। डॉक्टर आ रही हूँ कौशिक जी, इसके बाद आपके पास अच्छे स्वास्थ्य मंत्री हैं जी। ठीक है, समझ गए। देखिए, केंद्र पूरी तरीके से तैयार है, क्या दिल्ली सरकार तैयार है? रजनीश जी, देखिए इनकी आदत ये है कि आग लगने पर कुआं खोदना और फिर उस पानी से आग को बुझाना, ये इनकी आदत है, ये इनकी पॉलिसी है। पहले ये इंतजार करेंगे कि नया कोरोना संक्रमण पूरे देश भर में फैले, फिर हम अन्य यूरोपियन कंट्रीज से आने वाली आप अपनी तैयारी बताइए लगाएंगे। आप किस तरीके से तैयार हैं? पहले से ही यदि उसे रोकने का प्रयास